हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 138 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 137 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट जिनका कोई भी चैप्टर छूट गया ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 138 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तब इन सभी को हल करेंगे। बोला गया ना, क्या आप वहाँ रोज जाया करते हैं? ये सभी तो फ्रेंड्स हम पहले ही बना चुके हैं ना। सर यहाँ पर ना सिर्फ क्या किया गया, सभी को फ्रेंड्स मिक्स करके प्रश्न दिया गया। देखिए, तो क्या लिखाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो लिखेंगे डू यू गो देयर डेली, क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसी बात नहीं है तो लिखेंगे द मैटर इज नोट सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आई, ठीक है। और उसके बाद मैं ना कभी कभी जाता हूँ ना, तो समथिंग या तो पहले लिख दिए, नहीं तो बाद में लिखेंगे आई गो देयर समटाइम्स, सम TIMES, है ना। चलिए, मैं वहाँ खेला करता था तो लिखेंगे आई यूज्ड टू प्ले देयर, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। बट आई डू नॉट प्ले नाउ। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है, क्या आप कभी धूम्रपान करते थे? देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ पर वाक्य है तो लिखेंगे यहाँ पर डिड यू एवर स्मोक, ठीक है। अगला, नहीं मैं कभी धूम्रपान नहीं किया। तब नहीं का पहले मीनिंग लिख देंगे नो, मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया। आई, अच्छा, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि ये हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर नेभर लगेगा कि नहीं? तो बिल्कुल, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आई डिड नेभर स्मोक, ठीक है। आई डिड नेभर स्मोक। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर V2 के रूप में बनाना चाहें तो नहीं नहीं लिख करके ना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई नेभर स्मोक्ड, ठीक है। हम आपको फ्रेंड्स दोनों तरीका बताते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या आप उस रोगी को जानते हैं? तो लिखिएगा डू यू नो उस रोगी को, द डेट पेशेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला है, वह मरने मरने पर है तो लिखेंगे ही इज अबाउट टू डाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, जब मैं उसे मारने गया वह रोने लगी। जब मैं उसे मारने गया ना, तो यहाँ पर मिल लिखेंगे वेन आई वेंट टू बीट हर, सी, वह रोने लगी ना, तो सी बिगेन टू बीप। अगला है, जब मैंने उसे गाली दी वह मुझे मारने लगा। तो लिखिएगा वेन आई एब्यूज्ड हिम, वह मुझे मारने लगी। ही बिगेन टू बीट मी। बस फ्रेंड्स, आपको समझना क्या है कि यहाँ पर ना दो दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ करके दिया गया, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत हार्ड नहीं बनेगा ना, तो बस इसी को ना तोड़ तोड़ कर यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि जब वह अपने पति को याद करती है तब वह रोने लगती है, तो पहले इतना बना लीजिए कि जब वह अपने पति को याद करती है तो लिखेंगे वेन सी रिमेम्बर्स, REMEMBERS, रिमेम्बर्स अपने पति को, तो हर हस्बैंड, वह रोने लगती है तो सी बिगिन्स, BEGINS, बिगिन्स टू बीप। कैसे बनाए फ्रेंड्स? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना लिए। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वहाँ बना लिए। मैं उससे बात करना नहीं चाहता, वह मुझे मारने लगता है। तो देखिएगा, सबसे पहले इतना बना लीजिए, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, आई डू नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। वह मुझे मारने लगता है तो लिखेंगे ही बिगिन्स टू बीट मी, ठीक है। कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाए सभी आपके सामने है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, मैं किसी से नहीं मिलती, मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं। तो पहले यहाँ तक बना लीजिए, मैं किसी से नहीं मिलती, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आई डू
नोट मीट एनीवन, ठीक है। मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं, तो माई हस्बैंड बिगिंस टू डाउट मी। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे कमरे में आते हैं तब तुम क्यों पढ़ने लगते हो। तो लिखिएगा व्हेन योर फादर कम्स टू योर रूम देन भाई डू यू बिगिन टू स्टडी। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला। बोला गया जब वह अपने बीते दिनों को याद करती है वह आंसू बहाने लगती है। तो लिखेंगे व्हेन सी रिमेम्बर्स, REMEMBERS, रिमेम्बर्स हर बीते दिनों के ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग लिखिएगा बाईगोन, है ना, बीते दिनों के, तो बाईगोन डेज। वह आंसू बहाने लगती है, तो लिखेंगे सी बिगिन्स टू शेड टीयर्स। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप ही के बुक में ना यहाँ पर शेड टीयर्स दिया गया है, आंसू बहाना का मीनिंग है ये। ठीक है। चलिए फिर अगला है तुम क्यों खेलते रहते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई डू यू गो ऑन प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न। बोला गया है ना कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। तो लिखेंगे हैव यू नोट एनी वर्क। फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए अगला है आपका लड़का खेलता ही रहता है। आपका लड़का को एक साथ लिख देंगे योर सन डज ही लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे नथिंग बट प्ले। क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्ले लिखे हुए हैं, है ना। चलिए अगला है आप उसे क्यों नहीं पीटते हैं। तो पहले यहाँ पर बनाएंगे भाई डू यू नोट बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं उसे पीटता तो हूँ, तो लिखेंगे आई, अगर तो नहीं रहता तो आई बीट हिम, लेकिन तो लगा हुआ है ना, तो आई डू, उसके बाद में बीट, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा हिम। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। बोला गया है मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करता रहा परंतु तुम नहीं आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दो दो गो है। एक तो पहले नंबर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर से मिला हुआ है। ठीक है। ता रहा हूँ ती रहा हूँ, तो हैज बीन हैव बीन और सिंस ऑफ फोर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं ना। तो लिखेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कब से, घंटों से, है ना, घंटों से ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 आवर्स। ये सीन से 4 वाला 4 लगा है ना, 4 आवर्स, परंतु तुम नहीं आए। तो लिखेंगे बट यू डिड नॉट कम। डिड नॉट की जगह पर फ्रेंड्स डिडंट भी लिख सकते थे। ठीक है। मैं 2 दिन काम करता रहा, 2 दिन काम करता रहा ना, तो फ्रेंड्स आई वहाँ पर गो ऑन लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट में ना बेंट ऑन कर देंगे। आई बेंट ऑन वर्किंग फॉर 2 डेज। अगर फ्रेंड्स 2 दिन की जगह पर 3 दिन रहता, 4 दिन रहता था, 3 डेज या 4 डेज लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला। राम पढ़ना नहीं चाहता, वह खेलता ही रहता है। पहले देखेंगे राम पढ़ना नहीं चाहता है क्या बनाएंगे, और उसके बाद में वह खेलता ही रहता है क्या बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 2 टेंस है और दोनों यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। क्लियर है। चलिए तो लिख देंगे राम डज नोट वांट टू। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा ना कि यहाँ पर स्टडी लिखे कि यहाँ पर रीड लिखे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टडी ही लिख दीजिए। वह खेलता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट प्ले। फिर है उसने कोई काम नहीं किया, तो ही डिड नॉट डू एनीथिंग लिख देंगे। ठीक है। चलिए
अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना का ना मीनिंग होता है यहाँ पर नथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नोट का प्रयोग करेंगे ना तो नथिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या तो आप नथिंग का प्रयोग कीजिए या तो नोट का, कोई एक ही का, ठीक है ना। वह खेलता ही रहा, तो लिखेंगे ही बेंट ऑन प्लेइंग। अगला है, क्या आपने किसी को नहीं देखा है। ये फ्रेंड्स देखा है ना, देखिए आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर, तो लिखेंगे हैव यू नोट सी एनीवन, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, वह 2 दिनों से क्यों खेल रहा है। पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे भाई, वह है तो यहाँ पर हैज, क्योंकि फ्रेंड्स ही का प्रयोग करेंगे। भाई हैज ही बीन प्लेइंग, 2 दिनों से ना, कोई निश्चित समय तो है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। वही फ्रेंड्स अगर निश्चित समय रहता तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे तो एक्सरसाइज 138 भी हमारा हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 138 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा लिए हैं, क्लियर है। अब फ्रेंड्स कल हम एक्सरसाइज 139 को हल कराएंगे। तो अगर इसमें फ्रेंड्स कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।